हाँ से और चलिए अब रुक करते हैं रेवाड़ी से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ की खबर मिल रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में 2 गोलियां लगी हैं। 11 जनवरी को एनकाउंटर में सहयोगी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में 2 गोलियां लगी हैं। 11 जनवरी को एनकाउंटर में सहयोगी जो इस मामले में नेक्सस में थे शामिल, उनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रेवाड़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। आरोपी के पैर में 2 गोलियां लगी हैं पुलिस की और इसके बाद वो धराशायी हो गया। तो इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इलाज के लिए इस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेवाड़ी की तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उच्च अधिकारियों ने पहुंच करके लगातार अब जांच शुरू कर दी है और इस मामले में इसके नेक्सस के बारे में पता लगाया जा रहा है। 11 जनवरी को एनकाउंटर में सहयोगी इनके पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब एक बदमाश के बीच सोनीपत में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश को 2 गोलियां लगी हैं। बदमाश रेवाड़ी का रहने वाला है, गांव गोकलगढ़ का। इस बदमाश पर करीब 6 से अधिक मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या का प्रयास, अपहरण, ऐसे तमाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिसको गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 11 जनवरी को रेवाड़ी पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 4 बदमाशों को दबोचा गया था, 2 बदमाशों को गोलियां लगी थी। ये अनुज उर्फ डॉक्टर भी उसी गिरोह का मेंबर्स है और सारे मिलकर अवैध रूप से नशे का कारोबार करते हैं। और रेवाड़ी पुलिस को इसमें एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि रेवाड़ी पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं और तमाम 4 आरोपियों पर पहले से ही गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज। जैसे ही अनुज उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो नशे का कारोबार है उसके रैकेट को क्रैक डाउन किया गया है और रेवाड़ी पुलिस अब इस बदमाश को रिमांड पर लेगी और इस पूरे रैकेट में बाकी लोग कौन कौन शामिल हैं उसका भी खुलासा हो सकता है। और ऐसे में जिस तरह से हरियाणा सरकार की ओर से लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है अपराधियों के खिलाफ, उनको सलाखों के भेजने के लिए, उसी के तहत ये कार्रवाई मानी जा रही है। और जो नशे का कारोबार है, युवाओं को कहीं ना कहीं पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का जो खेल चल रहा है, उस पर भी अंकुश लग सकता है। ऐसे में जिस तरह से रेवाड़ी में पिछले दिनों देखिए 2 बड़ी मुठभेड़ सामने आई, वहीं जब ये जो अपराधी है अक्टूबर 2025 में एक युवक का अपहरण करता है, उसके बाद उसको हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और उसके बाद रेवाड़ी पुलिस इस पर लगातार इसकी तलाश कर रही थी और 5,000 रुपए का इस बदमाश पर, जो अनुज उर्फ डॉक्टर है, रेवाड़ी के गांव गोकलगढ़ निवासी है, इस पर 5,000 रुपए का इनाम रखा गया था। अब जिस तरह से एसटीएफ की एनकाउंटर में इसके 2 पैरों में गोली लगी है और वो अस्पताल में उपचाराधीन है, इसको रिमांड पर लिया जाएगा। ऐसे में रिमांड पर लेने के बाद एक बड़ा खुलासा हो सकता है और कहीं ना कहीं जो भी अपराध के खिलाफ हरियाणा सरकार हो या हरियाणा पुलिस हो, जो उसकी मुहिम है, ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। खासकर रेवाड़ी पुलिस के लिए तमाम जो ये बदमाश है, क्योंकि कहीं ना कहीं वांछित थे और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त, लगातार कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, पोक्सो एक्ट हो, अपहरण हो, हत्या हो या फिर हत्या का प्रयास। वहीं नशे के खिलाफ जी एनडीपीएस के जो मुकदमे थे, वो भी कई मुकदमे इस बदमाश के खिलाफ दर्ज थे। ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो एक नशे का जो कारोबार चलता है, उस पर भी अंकुश लगता हुआ दिखाई देगा और रेवाड़ी पुलिस के लिए पूरा नेक्सस को जो क्रैक डाउन करने में भी ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फरीदाबाद से बड़ी खबर इस बीच आ गई है। पुरानी रंजिश में फायरिंग हुई है, जहां पर वाइन शॉप पर ये कहासुनी हुई। मौके से 2 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई।